बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तारीख साज इक़दाम। मुल्की तारीख में पहली बार शहरियों को बिला सूद इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और रिक्शे दिए जाएंगे। स्टूडेंट, स्पेशल अफराद, सरकारी मुलाजमीन और खवातीन को भी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स मिलेंगी, जबकि मोहसिन नकवी ने बाइक्स और रिक्शे देने के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। शहरियों को बिलासूद इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और रिक्शों की फराहमी से मुतल्लिक फ्लैटिस होटल में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चीनी कौंसल जनरल ज़ाओ शरीफ, अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के ने बाकायदा शिरकत की। वज़रा एस एम तनवीर, आमिर मीर, इब्राहिम हसन मुराद, बिलाल अफजल शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब के आगाज से कबल इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और रिक्शों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने बाइक्स और रिक्शे देने के प्रोग्राम का ऐलान करते हुए कहा कि तलबा को 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद आसान शराइत पर दी जाएंगी। स्पेशल अफराद को बिलासूद 2,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बाइक्स भी देंगे। सरकारी मुलाजमीन को 2,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी, जबकि सरकारी और निजी मुलाजमत पेशा खवातीन को भी 2,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद मिलेंगी। 2,000 मोटर बाइक इलेक्ट्रिक फीमेल्स के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हों चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हों, वो हमें शुरू करनी पड़ेंगी। तो ये 6,000 ये हो गएंगे। एक और चीज़, पंजाब में इलेक्ट्रिक रिक्शा साजी का बाकायदा आगाज भी कर दिया गया। वज़ीर आला ने चिंची रिक्शे के रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। साजगार कंपनी के CEO को पहला लाइसेंस दिया। वज़ीर आला ने चिंची रिक्शा बॉडी के स्टैंडर्ड्स का बाकायदा ऐलान किया, जबकि 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे पंजाब के ताउन से बिलासूद दिए जाएंगे। वज़ीर आला का कहना है कि सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगा दी है और सरकारी महकमे आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीद सकेंगे। एक और चीज़ आज ऐलान करने लगे हैं कि हम 10,000 ई रिक्शाज इंटरेस्ट फ्री इमीडिएटली लोगों को देंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आज के बाद कोई भी मोटर बाइक नहीं खरीदेगी सिवाय इलेक्ट्रिक बाइक के। CEO साजगार असद अमीद ने कहा कि ये वो कदम है जो वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ाती दिलचस्पी से उठाया गया और इसके लिए शुक्रगुजार है। मोहसिन नकवी साहब, सर, इट इज़ योर एफर्ट एंड आपकी सोच और समझ। सर, ये 3 साल से इनको लाइसेंस नहीं मिल रहा था। आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, बैंक ऑफ पंजाब के सरबराह जफर मसूद और मुख्तलिफ कंपनियों के आला हुकाम भी शरीक हुए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स, रिक्शा और गाड़ियों की नुमाइश भी देखी, रिक्शे में सवारी की और म्यार को सराहा। अलीरा में सिटी 42। अवामी खिदमत का नॉन स्टॉप मिशन। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का PIC और सर्विसेज हस्पताल का दौरा। 3 घंटे तक नई एमरजेंसी और सर्विसेज हस्पताल के अपग्रेडेशन के कामों का मुआयना किया। मरीजों की खैरियत भी दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने 31 जनवरी से कबल ग्राउंड फ्लोर की अपग्रेडेशन मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इमरजेंसी में टाइल्स की सफाई न होने पर नाराजगी का इजहार किया। कमिश्नर को मुस्तकिल सफाई कराने के लिए इंतजामात की हदायत की। वज़ीर आला ने तामीराती सरगर्मियों के दौरान टाइल्स की हिफाजत यकीनी बनाने की हदायत की। मोहसिन नकवी ने सर्विसेज हस्पताल की इमारत के फ्रंट का भी मुआयना किया करने की हदायत की। वज़ीर आला ने 31 जनवरी से कबल ग्राउंड फ्लोर की अपग्रेडेशन मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी का दौरा। शहरियों की शिकायत का नोटिस। वज़ीर आला ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए आर्ट सेंटर कायम करने का ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी पहुंचे। खिदमत मरकज़ के बाहर मौजूद कार ड्राइविंग टेस्ट देने वाले शहरियों से मुलाकात की। शहरियों ने टेस्ट में ताख़ीर के हवाले से शिकायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फौरी नोटिस लेते हुए कज़ाफ़ी स्टेडियम में कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए आर्ट सेंटर कायम करने का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने कहा, रश के खात्मे के लिए मजीद सेंटर्स का क्या फिल फौर अमल में लाया जाए। उन्होंने इस ज़मन में IG को मजीद हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने शहरियों से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अमल और वक्त के मुतालिक भी पूछा। मसाइल सुने और मौके पर ही हल के अहकाम जारी किए। शहरियों ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी के ड्राइविंग टेस्ट के लिए मजीद सेंटर्स के ऐलान को सराहा और मोहसिन नकवी जिंदाबाद के नारे लगाए। शहर की होलसेल मंडी और परचून मार्केट में अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने का सिलसिला बरकरार है। चावल, हल्दी, जीरा समेत दीगर अशिया के निर्ख बढ़ गए। मंडी में दर्जा दोम क्वालिटी के चावल 20 से 30 रुपए तक महंगे हो गए हैं, जिससे परचून में चावल 320 से 350 रुपए तक फरोख्त होने लगे। इस तरह मुख्तलिफ कंपनियों का सर्फ मजीद 10 रुपए महंगा करके 630 रुपए का कर दिया गया। 1 किलो खुली चाय की पत्ती 50 रुपए इजाफे के साथ 1630 रुपए की हो गई है। 1 पाव हल्दी 50 रुपए और 1 किलो जीरा 100 रुपए महंगा हुआ है। जीरा 1200 से 1300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की किल्लत भी बरकरार है। शहरी मजबूरन महंगे दामों ओपन मार्केट से दालें खरीदने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से ओपन मार्केट में महंगाई पर कंट्रोल पाने के लिए इकदामात उठाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
लेस्को ने जलने खराब होने वाले सिंगल फेज मीटर्स को तब्दील करने का फैसला कर लिया। कंपनी ने मुख्तलिफ सर्कल्स को 30,000 सिंगल फेज मीटर्स जारी करके बिलिंग, एमसी और रिकॉर्ड तलब कर लिया है। मुख्तलिफ सर्कल्स को 30,000 से जायद सिंगल फेज मीटर जारी कर दिए। जराये ने बताया कि लेस्को में मजमूई तौर पर 1,10,000 सिंगल फेज मीटर्स को डिफेक्टिव करार दिया गया है। लेस्को ने मुतलका दफातर को मीटर्स जारी करके बिलिंग और MCO का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। तमाम दफातर को रवा माह की बिलिंग से कबल खराब सिंगल फेज मीटर्स तब्दील करने की हिदायत की गई है। वाज़े रहे कि खराब होने वाले मीटर्स पर सार्फिन को औसत बिल्स भिजवाए जा रहे हैं। इस तरह सर्दियों में सार्फिन मौसम गर्मा के मुताबिक इजाफी यूनिट्स के बिल्स देने पर मजबूर हैं। लेस्को को 2 साल से मीटर्स की किल्लत का सामना है। मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से सिंगल फेज मीटर्स की खरीदारी की गई है। अनारकली धोबीघाट में गुज़श्ता 1 साल से गैस गायब है। सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग और ज़ायद बिलों ने इलाके में रहना नामुमकिन कर दिया। रिहायशियों के मुताबिक गुज़श्ता साल रमज़ान से अब तक चूल्हे ठंडे पड़ गए। बिल भी 5,000 और कभी इससे भी ज़्यादा के आते हैं। गैस मुहैया नहीं कर सकते तो बिल भी जारी करना बंद कर दें। सिलेंडर पर खर्चा करते हैं तो खाने के पैसे नहीं बचते। गुज़श्ता रमज़ान से हर दिन रोज़ा रख कर गुजारना पड़ रहा है। गैस की किल्लत से परेशान रिहायशियों का इंतज़ामिया से नोटिस लेकर गैस की जल्द अज जल्द दुरुस्त फराहमी का मुतालबा किया गया है। साल तो हो जा रहा है, 1 साल हमारी गैस ही नहीं आ रही। अब सिलेंडर भर रहे हैं, वो भी 500 का सिलेंडर, और गैस इतना ज़्यादा आ रहा है कि कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 2,000 है। इससे नीचे कम नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। बराए आपकी मेहरबानी कि हमें गैस की ज़रूरत है, हमारे साथ आप तावन करें कि गैस आएगा। तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 4, कभी 3, कभी 2। इस्तेमाल भी नहीं कर रहे फिर भी हम बिल भर रहे हैं। आपकी मेहरबानी, आप दरख्वास्त हमारी मंजूर करवाएं। शाहजमाल कच्ची आबादी के मकीन सुई गैस की अदम दस्तियाबी के बायस सरापा एहतजाज। इलाका मकीन महंगे सिलेंडर की गैस इस्तेमाल करने पर मजबूर, जबकि इलाके की मुतअद्दिद गलियों में सीवरेज सिस्टम भी खराब है। शाहजमाल कच्ची आबादी के रिहायशियों का कहना था इलाके में सुई गैस नहीं आ रही, लकड़ियों और सिलेंडर की महंगी गैस इस्तेमाल करके गुजारा कर रहे हैं। सुई गैस के बिलों में इजाफा कर दिया गया है मगर घरों में गैस आ नहीं रही। उनका कहना था गलियों में सीवरेज का पानी भी जमा हो जाता है मगर इंतजामिया हमारे इलाके के मसाइल को बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रही। महीने से गैस नहीं है, रात को गैस चली जाती है, सुबह 6 बजे आ जाती है, अजानों से के बाद आती है। और गैस का बहुत मसला है। बाज़ार से जो है ना हम सिलेंडर भरवा रहे हैं वो हमें महंगी पड़ती है, वो भी जो है ना बहुत मुश्किल हो रही है इधर। और इधर जो है ना ये सड़क पे पानी भी भरा हुआ है और ये जो है ना इधर बड़ी नमाजियों को मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। चुमकी अमर सद्दू बाबा फरीद कॉलोनी डोगर चौक से मुल्हिका गलियां टूट फूट का शिकार हैं। गलियां सीवरेज के पानी के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगी। जबकि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। इलाका मकीनों के मुतालबात क्या हैं, जान लेते हैं इब्राहिम से। जी इब्राहिम, बताइएगा। मौजूद हूँ चूँकि अमर सद्दू बाबा फरीद कॉलोनी डोगर चौक से मुल्हिका एक गली में जो कि शदीद टूट फूट का शिकार है और इसके साथ साथ दीगर गलियाँ भी जो हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। और ये गलियाँ इस कदर टूट फूट का शिकार हैं कि यहाँ पर जगह जगह जो है वो पत्थर पड़े हुए हमें नज़र आते हैं। यहाँ पर जगह जगह जो है वो शगाफ मौजूद हैं, गड्ढे मौजूद हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर सड़क का इस कदर बुरा हाल है कि यहाँ पर घंटों घंटों जो है वो पानी जो है जमा रहता है और कई कई दिन तक ये पानी जो है जमा रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी इंतहाई नाकिस है, जिस वजह से इलाका मकीन और राहगीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। जबकि नमाजियों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यहाँ पर मस्जिद भी है, तो जब नमाजी यहाँ से गुजरते हैं तो कीचड़ का जो पानी है वो उनके कपड़े गंदे कर देता है, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। इसलिए राहगीरों का और इलाका मकीनों का इंतज़ामिया से अपील करते हुए कहना ये था कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इन गलियों को जो है वो जल्द अज जल्द जो है वो मुरम्मत करवाया जाए इन गलियों की, ताकि हमें रिलीफ मिल सके और हम अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजार सकें। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हादसात भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पत्थर मौजूद हैं। तो रात के वक्त जब यहाँ पर अंधेरा छा जाता है तो इसलिए सवार और सवारियाँ दोनों ही जो है वो इस गली के मुतासिर होने की वजह से, इस गली के टूट फूट का शिकार होने की वजह से मुतासिर होती हैं। इसलिए उनका इंतज़ामिया से अतादिल से अपील करते हुए कहना यह था कि हम इंतज़ामिया से गुजारिश करते हैं कि इस गलियों को जो है वो मुरम्मत करवाया जाए, ताकि हमारे जो रोज़मर्रा के मामलात और मामूलात जो हैं वो बिल्कुल सही हो सकें और अपनी ज़िंदगी जो है वो हम आराम सुकून से गुजार सकें। जी ठीक है इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका।
اغوا برائے تاوان سیل کی بڑی کارروائی، لیٹن روڈ سے چند روز قبل اغوا ہونے والے مغوی ابراہیم کو بازیاب کروا لیا۔ ملزم نے بچے کو اغوا کر کے ورثاء سے 6 لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تھا۔ ڈی ایس پی میاں انجم توقیر کی میڈیا سے گفتگو۔ ڈی ایس پی میاں انجم توقیر کا کہنا تھا کہ اغوا برائے تاوان سیل نے کارروائی کرتے ہوئے لیٹن روڈ سے چند روز قبل اغوا ہونے والے مغوی محمد ابراہیم کو مختصر وقت میں بازیاب کروا لیا۔ تاریخ کو ابراہیم نامی بچہ ہے، اس کی عمر کوئی 10 سے 11 سال ہے۔ یہ گھر سے نکلتا ہے باہر اور کافی دیر واپس نہیں آیا، تو اس کی والدہ نے تشویش ہوئی، اس نے پتہ کیا، محلے میں چیک کیا، ساتھ والے گھر سے پتہ کیا، اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کیا۔ 4-5 گھنٹے جب بچہ نہیں ملا تو والدہ نے اس کو تھانے میں اطلاع دی اور تھانے میں 363 کی FIR 3 تاریخ کو ہی ان کے بیان پہ درج ہو گئی۔ اس FIR پہ مقامی پولیس نے فوری کارروائی شروع کی، انویسٹیگیشن موقع پہ گئی، کیمرے وغیرہ چیک کرتی رہی، لیکن کوئی کلیئر کلو نہیں مل سکا۔ یہ 2 سے 3 دن اسی طرح چلتا رہا۔ 3 دن بعد والدہ کے نمبر پہ ایک ان نون شخص کا فون آیا اور جس نے کہا کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ میرے پاس ہے اور مجھے فوری طور پہ 6 لاکھ روپیہ دے دو اور اپنا بچہ لے لو۔ ہماری ٹیم عاطف عمران صاحب کی نگرانی میں فوری ہم نے ان سے رابطہ کیا۔ ہمارے افسران نے اس کا نوٹس لیا، DIG صاحب نے، SP صاحب نے کچھ سفید پارچات میں اپنی ٹیم جو ہے وہ تعینات کر دی، جن میں سے ایک دہی بلے والی دکان پہ دہی بلے بیچنے والا بن گیا، اسی طرح 1-2 گاہک بن گئے، ایک رشی ایریا تھا جہاں پہ اس نے بلوایا تھا۔ تو جب وہ ملزم وہاں پہ آیا اس کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، پھر اس بچہ برآمد کیا گیا، بچہ بحفاظت ان کے گھر والوں تک پہنچایا اور کسی قسم کا کوئی تاوان نہیں دینا پڑا۔ برطانوی ہائی کمشنر کے وفد کے ہمراہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ظہور الہی روڈ پر برطانوی ہائی کمشنر نے وفد کے ہمراہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان اور برطانیہ کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر گفتگو کی گئی۔ ملاقات میں سابق وفاقی وزیر اور سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ چودھری صالح حسین اور منتہا اشرف بھی موجود تھے۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان سے برطانوی پولیٹیکل کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عبدالعلیم خان اور برطانوی پولیٹیکل کاؤنسلر زوئی ویر کے درمیان گلبرگ میں ملاقات ہوئی، عالمی اور ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے مابین مختلف شعبوں میں تعلقات کا فروغ خوش آئند ہے، اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے۔ زوئی ویر نے کہا کہ تعلیم، صحت اور مختلف شعبوں میں پاک برطانیہ باہمی اشتراک کامیابی سے جاری ہے۔ مسلم لیگ نون منیارٹی ونگ کور کمیٹی پنجاب کا اجلاس، منیارٹی ونگ کو تمام اضلاع کے لیگی امیدواروں کی انتخابی مہم بھرپور انداز میں چلانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون منیارٹی ونگ پنجاب راحیلہ خادم حسین کے زیر صدارت اجلاس میں انتخابی حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں نامزد رکن قومی اسمبلی انوشا رحمان، نامزد رکن اسمبلی عفت نعیم، نامزد رکن اسمبلی بابا فلبوس کرسٹوفر، سونیا اشر فوکل پرسن، احمد سعید محسن، ڈاکٹر طارق جاوید اقبال، عفت نعیم، بابو لیلا رام، سردار سرجیت سنگھ، کامران بھٹی، ڈاکٹر شہزاد شکیل کھوکر، شہزاد کھوکر، رفاقت سہوترا، سرفراز مغل، چودھری وسیم انجم، راشد بھٹی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون منیورٹی ونگ پنجاب راحیلہ خادم حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منیورٹی ونگ کی آرگنائزنگ کمیٹی کی تعداد 50,000 تک لے کر جانا ہے۔ تمام اضلاع میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ منہاج یونیورسٹی میں ڈیجیٹل لائبریری اسسٹنٹ متعارف کروا دیا گیا۔ طلباء ایک بٹن دبا کر اپنی پسندیدہ کتاب تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔
के तालीमी निज़ाम में जिद्दत। यूनिवर्सिटी तलबा की आसानी के लिए लाइब्रेरी में रोबोट ले आई। रोबोट तालिब इल्मों की किताबों तक आसान रसाई में अहम किरदार अदा करने लगा है। वीसी मिनहाज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर SM शहजाद ने रोबोट की परफॉर्मेंस पर रोशनी डाली। हाल ही में हमने अपनी रोबोटिक लाइब्रेरी स्टार्ट की है। इसमें ये कि स्टूडेंट्स आएंगे, अपने टैब के ऊपर आके वो टाइप करेंगे कि उनको कौन सी बुक चाहिए। रोबोट्स हैं जो ऑटोमेटिकली मूव करते हैं, वो जाएंगे पर्टिकुलर शेल्फ में, वहाँ से उनकी बुक लाएंगे और लाके उस स्टूडेंट को टेबल पर डिलीवर करेंगे। और जब स्टूडेंट वो इस्तिफादा हासिल कर लेगा उस किताब से, तो वापस उसी तरह रोबोट वहाँ से उठाएगा बुक और जाके अपने रैक में रख देगा। डायरेक्टर लाइब्रेरीज आसिफ बिलाल बताते हैं कि रोबोट काम कैसे करता है। इसका जो कोर पर्पस है वो सिर्फ यही है कि एक तो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जा चुके हैं। ये जो स्टाफ है वो सम टाइम बिजी हो जाता है, स्टक हो जाता है टू हैंडल देयर क्यूरीज। आपने किसी रिस्पेक्टिव शेल्फ तक जाना है तो इसके अंदर सारी शेल्फ लोकेशंस हैं। फिर इसके अंदर लिफ्ट तक आपको लेके जा सकता है, स्टेयरकेस तक लेके जा सकता है। तलबा निज़ाम तालीम में जिद्दत के हवाले से यूनिवर्सिटी की काविशों को सराह रहे हैं। ये हमें बहुत फायदा देता है। पहले तो बुक्स हम खुद जाके सर्च करते थे, लेकिन इससे हमें खुद बुक्स तक ले जाता है जो हमें चाहिए होती है। हमारे लिए बहुत आसानी है। हमें बुक्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और जब से ये रोबोट बन गया है तो हमारे लिए बुक्स को ढूंढना इतना इजी हो गया है कि हमारे सिर्फ एक सिंगल क्लिक से ये उस शेल्फ तक ले जाता है जो भी हमें बुक चाहिए हो, जो भी बुक हमें रिक्वायर्ड हो। रोबोट की वजह से तलबा की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ गई है। हर रोज सैकड़ों स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में हजारों किताबों से मुस्तफीद हो रहे हैं। यूं तो पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के दौर में काफी पीछे है, मगर इस तरह के रोबोट एक मुस्बत सफर के आगाज की आगाही करते हैं। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा मोहम्मद अरबाज खान, सिटी 42। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम सुपीरियर बिजनेस इनोवेशन एंड रिसर्च सिंपोजियम की तकरीब का इनेकाद किया गया। तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ बिजनेस आइडियाज़ पेश किए। यूनिवर्सिटी सिटी कैंपस के ज़ेरे एहतमाम सुपीरियर बिजनेस इन्वेंशन एंड रिसर्च सिंपोजियम की तकरीब का एहतमाम किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा ने मुख्तलिफ अंदाज में मुतअद्दिद बिजनेस आइडियाज को पेश किया। MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा, हमारी कैंपस के तलबा इंतहाई मेहनती है, इसलिए हमेशा इन्हें ऐसे मौके फराहम करना अव्वलीन तरजीह रहती है। इसका बुनियादी मकसद है कि कैसे हम स्टूडेंट्स के अंदर जो रिसर्च की एक अहमियत है उसको उजागर कर सकते हैं, और नंबर 2 रियल टाइम जो बिजनेसेस के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके कैसे ये जो बच्चे हैं ये प्रैक्टिकल उनका सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तकरीब में डायरेक्टर सिटी कैंपस डॉक्टर एहतशामुल हसन, डीन डॉक्टर सलमान मसूद, HOD अनस हसन, ऑर्गेनाइजर नुमान असलम समेत दीगर शरीक थे। आमतौर पर ये जो होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में आते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। यंग लोग अभी नए स्टूडेंट हैं, उन्होंने ये शुरू किया और पेपर लिखे सारे, और उनके सुपरवाइजर बड़े अच्छे हैं, उनको गाइड करते रहे। लेकिन स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी की जानिब से तरक्की करने के बेहतरीन मौके फराहम किए जाने के अमल को खूब सराहा। कैमरामैन असद के हमरा माइदा वहीद, सिटी 42। वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की ज़ेर सदारत इजलास CBD फ्लाईओवर पर जारी तरक्याती काम का जायजा लिया गया। जबकि असफर अली नासिर ने CBD में हंगामी इजलास तलब किया। इजलास में सेक्रेटरी हाउसिंग, एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग और नेस्पाक के हुक्काम ने शिरकत की। CBD फ्लाईओवर की बरवक्त तकमील के लिए मुख्तलिफ पहलू ज़ेर बहस आए। सूबाई वज़ीर ने टेक्निकल टीम को CBD फ्लाईओवर बरवक्त मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। सूबाई वज़ीर ने कहा कि मनसूबे को वज़ीर आला पंजाब की दी गई डेडलाइन पर हर सूरत मुकम्मल किया जाए, किसी भी किस्म की कोताही काबिल कबूल नहीं। असफर अली नासिर ने कॉन्ट्रैक्टर को इजाफी मशीनरी और लेबर लगाने की हदायत की है। निगरान हुकूमत की सेहत के शोबे पर गहरी नज़र। टीचिंग अस्पतालों में मशीनरी को फ़ाल रखने का निज़ाम राइज होगा। लिफ्ट्स मशीनरी को ऑपरेशनल रखना भी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का हिस्सा होगा। निगरान हुकूमत ने एक और इनकलाबी कदम उठाया है। टीचिंग अस्पतालों में आईरोस मशीनरी आलात की खराबी का दरीना मसला हल करने का फैसला किया गया है। लिफ्ट्स मशीनरी को ऑपरेशनल रखना भी अस्पतालों की रिवैम्पिंग का हिस्सा होगा। लिफ्ट्स की तनसीब और देखभाल तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगी। मंसूबे के तहत लिफ्ट्स और मशीनरी समेत तिब्बी आलात की मुरम्मत की जाएगी और मयाद पूरी करने वाली लिफ्ट्स मशीनरी को तब्दील कर दिया जाएगा। पंजाब पुलिस में महकमाना तरक्कियों का अमल जारी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के 37 असिस्टेंट्स को सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट्स के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। लाहौर ट्रैफिक पुलिस के 37 असिस्टेंट्स को पहली बार महकमाना तरक्की दी गई।
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीनियर अफसरान ने ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को सीनियर ट्रैफिक असिस्टेंट के ओहदे पर प्रमोशन के रैंक लगाए। आईजी पंजाब ने 2023 में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल 20 ट्रैफिक अफसरान और एहलकारों में नकद इनामात और तारीफी असनाद भी तकसीम की। पंजाब पुलिस की तमाम फील्ड फॉर्मेशन में मेरिट और सीनियरिटी के मुताबिक महकमाना तरक्कियों का अमल जारी है। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पोलियो टीमें शदीद ठंड में घर घर जाकर बच्चों की जिंदगी महफूज बना रही हैं। पहले रोज 62 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। मुहिम 14 जनवरी तक जारी रहेगी। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम 2 रोज से जारी है। धुंध और शदीद सर्दी में भी पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले रोज 62 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए, जिनमें 5 लाख से ज्यादा मेहमान बच्चे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 14 जनवरी तक और दीगर शहरों में 12 जनवरी तक जारी रहेगी। नहम और दहम जमात का एक पेपर कम करने का फैसला। अब इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान का नहम और दहम जमात में अलग अलग पेपर नहीं होगा। पंजाब बोर्ड कमेटी के चेयरमैन के फैसले के मुताबिक अब इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान का नहम और दहम जमात में अलग अलग पेपर नहीं होगा। दहम जमात में मुतालिया पाकिस्तान का 100 नंबर का इम्तिहान होगा। फैसले का इतलाक 2025 में नवी जमात से होगा। कंट्रोलर इम्तिहानात लाहौर तालीमी बोर्ड ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को मरासला भिजवा दिया है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब टैलेंट हंट अंडर 16 इंटर डिवीजन बैडमिंटन मुकाबलों की फाइनल लाइनअप मुकम्मल। फैसलाबाद के हुजैमा शहजाद और मुल्तान के अहमद सुल्तान ने इंटर डिवीजन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब टैलेंट हंट अंडर 16 इंटर डिवीजन बैडमिंटन मुकाबलों की फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। बॉयज़ के इनफरादी इवेंट में फैसलाबाद के हुजैमा शहजाद और मुल्तान के अहमद सलमान फाइनल में पहुंच गए, जबकि गर्ल्स इवेंट में रावलपिंडी की सुमैन फैसल और गुजरात की हमना अरशाद ने फाइनल तक रसाई हासिल की। फ्यूचर लेजेंड्स क्लब ने दोस्ती सीरीज में गोल्डन स्टार क्लब को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। टाउनशिप वाइट्स ग्राउंड पर गोल्डन स्टार क्लब ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 248 रन बनाए, जबकि ताइब सुहेल 90, अम्मार साजिद 62, उसामा तारिक 25 और महद बाजवा 18 रन बनाकर नुमायां रहे। फ्यूचर लेजेंड्स की तरफ से हमजा, हाशिम, तलाल और अहमद ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में फ्यूचर लेजेंड्स क्लब ने 5 विकेटों के नुकसान पर 249 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिटी 40।